ओमान के एक और पोर्ट पर हमला हुआ है। ईरान ने सलालाह पोर्ट पर अटैक किया है। अटैक के बाद सलालाह पोर्ट पर आग लगी हुई दिखाई दी है। राइसुद पोर्ट पर भी हमला किया गया है। तो कुल मिलाकर अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान जो है वो भीषण युद्ध होता नजर आ रहा है। हालात कहीं से भी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। राइसुद पोर्ट पर अब अटैक किया गया है ईरान के द्वारा। मिडिल ईस्ट में लगातार हमले कर रहा है ईरान और उसका यही कहना है कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो हैं वो अमेरिका को अपनी धरती खाली करने के लिए कहें। अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं उनको निशाना ईरान के द्वारा बनाया जा रहा है। पहले ये ऐसा समझा जा रहा था एक्सपर्ट्स के ज़्यादा कि ईरान जो है वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये युद्ध जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है लगातार जिसे कहा जाए भीषण होता जा रहा है। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई में फुजरा ऑयल फील्ड पर अटैक हुआ है। फुजरा ऑयल फील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ है। हमले को रोकते वक्त ऑयल फील्ड में आग लग गई है। तो यूएई में लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं और देखिए किस तरीके से आग का गुबार, धुएं का गुबार आपको दिख रहा है। यहाँ पर हमला रोकने में इस ऑयल फील्ड में आग लगी है। ईरान ने एक और बड़ा हमला किया है। इस बार फुजरा ऑयल फील्ड को अटैक बनाया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है। इजराइल ने, आपको याद होगा, 2 दिन पहले एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें 100 ड्रोन जो हैं वो दिखाए थे। वीडियो से बनेगा। इस समय बड़ी खबर, सऊदी अरब के प्रमुख न्यूज चैनल अल अरबिया ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल की स्पेशल फोर्सेज और मोसाद के ऑपरेटिव्स ने कल रात ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली विशेष बलों की टीम ईरान की जमीन पर सक्रिय रही है। हालांकि इजरायल और ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की। 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन ना ईरान मानने को तैयार है और ना ही अमेरिका और इजरायल। ईरान की जिद है कि वो एटम बम बनाएगा और इजरायल को मिटाएगा, जबकि अमेरिका और इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आया तो इजरायल नक्शे से ही मिट जाएगा। अमेरिका तो दावा करता है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट ये बताती है कि ईरान के पास बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है। तो क्या है ताजा भूकंप न्यूक्लियर टेस्टिंग का नतीजा? अमेरिका से ईरान तक क्यों आ रहे हैं लगातार भूकंप? क्या मिडिल ईस्ट पर एटॉमिक अटैक का खतरा मंडरा रहा है? मिडिल ईस्ट में तनाव, बजने लगा एटम बम का अलार्म। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद, अब गिरेगा सबसे खतरनाक बम। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद से मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की आग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट छोड़ने को कहा है। साथ ही ईरान को भी धमकी दी है कि अभी ईरान पर सबसे बड़ा हमला होना बाकी है। अमेरिका सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है, जिसके लिए अमेरिका के 15 फाइटर जेट इटली और मिडिल ईस्ट के लिए निकल चुके हैं। ट्रंप अपनी ताकत दिखाने के लिए और ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। खामेनेई, उनका परिवार और पूरी सरकार खत्म करने के बाद भी अमेरिका और इजराइल मानने को तैयार नहीं है और ना ही ईरान झुकने के लिए राजी है। इसलिए अब मिडिल ईस्ट पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल की खुफिया रिपोर्ट और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कहा था कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम प्यूरिफाई कर लिया है। 11 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम प्यूरिफाई कर लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास 460 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम है और वे जानते हैं कि इससे 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अमेरिका इजराइल को लगता है कि उसने पिछले हमले में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। जब जून 2025 में B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराए थे, लेकिन खामेनेई और ईरान के शासन ने साफ कर दिया था कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स और यूरेनियम को अमेरिकी हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अब भी ईरान एटम बम पर काम कर रहा है? क्या ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है? क्योंकि कई महीनों से लगातार हमले और अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि ताबड़तोड़ अमेरिकी ठिकानों और इजराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ने साफ कहा है कि ईरान हमला बंद करे और मिडिल ईस्ट में शांति कायम करे, लेकिन ईरान अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद इस्लामिक शासन बचाने के लिए युद्ध जारी रखना चाहता है। अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के साथ ही एटम बम टेस्टिंग को भी अंजाम देना चाहता है। ईरान की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए अब इजराइल अमेरिका ने हमले तो तेज कर ही दिए हैं, लेकिन हमलों के बीच ही अमेरिका से ब्रिटेन मीडिया के हवाले से जो खबर आई है उसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है।
क्योंकि नेवादा में एरिया 52 के पास एक खुफिया अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास रहस्यमय तरीके से कई भूकंप आए हैं। ताबड़तोड़ कई भूकंपों को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस एरिया में अमेरिकी सेना एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही है। पिछले एक सप्ताह में टेस्टिंग लोकेशन के 80 किलोमीटर के दायरे में 100 से भी ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। नेवादा के आसपास ये भूकंप ईरान पर हमले के बाद आए हैं, जबकि आज युद्ध का चौथा दिन है। यानी अमेरिका ईरान और मिडिल ईस्ट को दहलाने की तैयारी काफी पहले से ही कर रहा था, लेकिन खुलासा लगातार भूकंप आने के बाद हुआ, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है और सीधी चेतावनी जारी की है कि जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसको आग लगा दी जाएगी। ईरान की इस चेतावनी के बाद मिडिल ईस्ट का टेंशन ग्लोबल हो चुका है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ग्लोबल सप्लाई का रास्ता है, जिससे अमेरिकी ट्रेड भी प्रभावित होगा। क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ग्लोबल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। 25% से भी ज्यादा ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से होता है। 1/3 ग्लोबल यूरिया भी इसी रास्ते से आती है। भारत का लगभग 50% कच्चा तेल आयात और 60% LNG इसी रास्ते से आता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद इस रास्ते पर ट्रैफिक में 70% की कमी आई है, लेकिन अब ईरान की धमकी ने दुनिया भर के देशों और इकोनॉमिक पावर्स की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इससे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में तेजी आई है और कच्चा तेल लगभग $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। अगर हालात बिगड़े तो कीमत $100 तक जा सकती है। इसके साथ ही अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर अमेरिका इसका जवाब और बड़े हमले से देगा। युद्ध के चौथे दिन भी दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के शहरों और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से भी ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इनमें अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 176 बच्चे जबकि 750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये तबाही तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के नेवादा में न्यूक्लियर टेस्टिंग का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के पास मौजूद यूरेनियम अब एटम बम की शक्ल ले रहा है। इसीलिए अगर ये युद्ध जल्द नहीं रुका तो मिडिल ईस्ट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।